हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में आज नया टॉपिक है चारगॉफ का नियम, यानी चारगॉफ रूल क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, ये हम आज जानते हैं। देखिए क्या है, चारगॉफ का पूरा नाम था इरविन चारगॉफ। यानी इरविन चारगॉफ ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। यानी जो इरविन चारगॉफ जी ने डीएनए का स्टडी करके अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले थे, यानी जो कंक्लूजन निकाला था, वही जो है डीएनए से संबंधित चारगॉफ का नियम कहलाता है। इसमें 3 प्रमुख बिंदु थे और उन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं के विषय में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है, किसी भी जीव कोशिका में उपस्थित डीएनए अणुओं में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी जो भी कोई भी जीव है, और आपको पता है कि जो डीएनए है वो सभी जीव की कोशिका में उपस्थित होता है। तो किसी भी जीव की कोशिका में प्रेजेंट डीएनए जो है उसमें प्यूरीन तथा पिरिमिडीन जो क्षारक हैं, उन क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन और प्यूरीन क्षारकों की संख्या समान होती है। देखिए, और सभी जीव की कोशिकाओं में, जितने भी जीव हैं उनकी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, और सभी जीवों की में उपस्थित डीएनए में, यानी सभी डीएनए अणुओं में, चारगॉफ के अनुसार सभी डीएनए अणुओं में पिरिमिडीन और प्यूरीन क्षारकों की संख्या समान होती है। देखिए, ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है। नीचे लिखा है प्यूरीन, ऊपर लिखा है एडेनिन प्लस ग्वानिन। यानी कि प्यूरीन क्षारक कौन कौन से होते हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताओगे एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं, या एडेनिन और ग्वानिन जो क्षारक हैं वो प्यूरीन क्षारक कहलाते हैं। और पिरिमिडीन क्षारक कौन कौन से होते हैं, तो पिरिमिडीन क्षारक थायमीन तथा साइटोसिन, यानी थायमीन और साइटोसिन आपके पिरिमिडीन क्षारक कहलाते हैं। तो आप जैसा ऊपर पढ़ रहे हो कि सभी कोशिकाओं में उपस्थित सभी डीएनए में प्यूरीन क्षारक तथा पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी कि ये इतना एडेनिन और ग्वानिन के बराबर थायमीन और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। या आप लिखिए कि प्यूरीन बराबर पिरिमिडीन क्षारक, यानी आपको नीचे प्यूरीन और ऊपर इसके दोनों क्षारकों के नाम लिखे गए हैं, और नीचे पिरिमिडीन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक के दोनों ऊपर क्षारक लिखे गए हैं। तो पिरिमिडीन क्षारक यानी प्यूरीन क्षारक बराबर प्यूरीन क्षारक। तो इस प्रकार आप पहला पॉइंट समझ पा रहे होंगे, चारगॉफ के अनुसार सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक बराबर पिरिमिडीन क्षारक, यानी प्यूरीन क्षारकों की संख्या पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या के बराबर होती है। तो आप इसको ब्लैक से लिखना, और इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, प्यूरीन क्षारक कौन से, पिरिमिडीन क्षारक कौन से। तो प्यूरीन क्षारक एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन क्षारक थायमीन और साइटोसिन। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए क्या है, दूसरे बिंदु पर एक ही जाति के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी एक ही जाति के, यानी मनुष्य जाति है
तो मनुष्य जाति के जो जीव हैं उनकी कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए और डीएनए में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजनी क्षारक हैं, डीएनए अणुओं में जितने भी नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो सभी प्रकार के यानी सभी मनुष्य जाति के जीवों में बराबर होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार से कोई और किसी जाति है, अगर चतुष्पादी गमन करने वाले जीव में ले लिया, मान लिया अब गाय ले लेते हो, तो गाय के जीव यानी गाय जीव की कोशिका में उपस्थित डीएनए में सभी क्षारकों की संख्या समान होगी। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था चारगांव का कि एक ही जाति के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। देखिए एडेनिन की मोलर मात्रा, ये मोलर जो है माप इकाई है, मोलर में मापी गई है, ठीक है, मापो बताया गया है। तो एडेनिन क्षारक की जो मोलर मात्रा है वो थायमीन क्षारक के बराबर होती है, यानी एडेनिन बराबर थायमीन, एडेनिन बराबर थायमीन। और साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर C बराबर G होती है। यानी दूसरे बिंदु में यह बताया है चारगांव जी ने कि डीएनए के सभी अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है और वो भी एक जाति के जीव के डीएनए में। यानी एक जाति का जीव होगा तो उसके शरीर में पाए जाने वाले डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उन नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या समान होगी, जिसमें से एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन यानी एडेनिन बराबर थायमीन के होगी और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर C बराबर G होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, एक ही जाति के जीवों के डीएनए में क्षारकों का अनुपात, यानी एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें जो डीएनए है उसके क्षारकों का अनुपात यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमीन, यानी एडेनिन ग्वानिन बराबर साइटोसिन थायमीन या प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन भी समान होता है। जैसे ऊपर पढ़ रहे थे कि प्यूरिन पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या समान होती है, उसी प्रकार से अनुपात भी यहाँ बराबर होता है। यानी एक ही जाति के जीवों के डीएनए में इसमें क्या था पहले बिंदु में कि किसी भी जाति का यानी किसी भी जीव में, परंतु यहाँ पर क्या है तीसरे बिंदु में कि एक ही जाति के जीवों के डीएनए में क्षारकों का अनुपात एडेनिन प्लस ग्वानिन यानी एडेनिन और ग्वानिन के बराबर साइटोसिन और थायमीन होता है, या प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन ऐसे लिख सकते हो, प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन भी समान होता है। अर्थात यह अनुपात एक जातीय लक्षण है, यानी जो यह अनुपात है एडेनिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन और थायमीन का, ये जाति लक्षण को व्यक्त करता है, जाति लक्षण को प्रदर्शित करता है। यह अनुपात विभिन्न जातियों के जीवों में अलग अलग होता है और जैसा कि आपको बताया है कि विभिन्न जातियों के जीवों में अलग अलग होता है। अगर किसी जीव की जाति बदलती है तो उसका प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन क्षारक का जो अनुपात है वो भी बदलेगा। यानी अगर गाय जाति का प्राणी जीवधारी है तो गाय में अलग होगा और मनुष्य में अलग होगा। इसी प्रकार शेर, चीता जितने भी अलग अलग जाति के जीव हैं सभी में उपस्थित जो डीएनए है उसमें क्षारकों के अनुपात का क्रम बदलता है, यानी डीएनए के अनुपात बदलता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो बराबर हैं नाइट्रोजनी क्षारक वो बदलते हैं, परंतु यह ध्यान रखना है कि एक ही जाति के जीव होंगे जब तब समान होगा। तो यह था तीसरा मुख्य बिंदु और यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह अनुपात एक जाति लक्षण है, यानी कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन जो
अनुपात है क्षारकों का, ये उसके जातीय लक्षण को व्यक्त करता है। यानी इस अनुपात के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि ये जीव एक ही जाति का जीव है और अलग अलग जाति का जीव है, तो दोनों में अलग अलग क्षारकों का अनुपात होगा, जिससे हम समझ लेंगे कि दोनों जाति जीवों के जातियों में भिन्नता है। तो इस प्रकार है ये चारगाफ के 3 मुख्य बिंदु, और यही 3 मुख्य बिंदुओं को ही चारगाफ का नियम कहा जाता है। और इसी नियम के आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकाला गया कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। यानी डीएनए की जो संरचना है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर के बनती है। डीएनए की संरचना द्विरज्जुकी होती है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर पहचाना गया, और इसी नियम का प्रयोग करके यानी चारगाफ का नियम का प्रयोग करके वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, डीएनए की द्विरज्जुकी संरचना, डीएनए की द्विकुंडल संरचना, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, है एक ही संरचना को प्रस्तुत किया था। यानी चारगाफ नियम का ही इस्तेमाल करके वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था चारगाफ का नियम, चारगाफ रूल समाप्त होता है। और आप इसको अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से फेयर करना और साथ में लर्न भी करना।